हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। जी हाँ, आपने सही देखा। नंबर वन आर्म्ड फोर्सेस, हमारी नंबर वन आर्मी, इसने अपने 13,000 सोल्जर्स वो सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय कर दिए हैं। साथ ही साथ अपने फाइटर जेट्स भी भेज दिए हैं। अपेरेंटली अब पाकिस्तान डिफेंड करेगा पूरे मिडिल ईस्ट को। इसके साथ रिसेप तिरप अर्दोगान भाई आ गए हैं। ये किरदार कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के जो पीस टॉक्स है ना, वो अगर फेल हुए तो मैं इज़राइल पे अटैक कर दूंगा। इसके साथ अब पाकिस्तानी नंबर वन आर्मी वो अपनी पाक फौज को इस्तेमाल करके ग्रेटर इज़राइल का जो सपना है वो ज़रूर पूरा करेंगी। साथ ही साथ भारत में ऐसे कुछ लोग हैं जो कि जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं। उनके लिए ये पूरा वीडियो एंड तक देखना ज़रूरी है। ये एक मेंटल टॉनिक है, ये एक दवाई है। दवाई को जब लेंगे सही डोज में तो आपका दिमाग खुलेगा। देखते हैं विरोधावस्था। वैंस लेड टीम लैंड्स इन पाकिस्तान नूर खान एयरबेस। तो ये नूर खान एयरबेस ये वही बेस है जिसमें हमने गड्ढा बनाया था, बड़ा सा क्रेटर बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। सेम एयर हब टारगेटेड बाय इंडिया, इंडियन एयरफोर्स ड्यूरिंग ऑपरेशन, वो याद है भाईजान नूर खान? हाँ जी, ये वही जगह। वहाँ पे ये जो हिलाले पाकिस्तान बनने चले थे, बट यहाँ पे सीज फायर डील नहीं होती। यूएस डेलीगेशन लीव्स पाकिस्तान, तो कुछ पेचेक्स वगैरह पकड़ा के ये निकल जाते हैं। याद रखिए कि पाकिस्तान को $3.5 बिलियन देने के लिए बुलाया गया है। यूएई ने बहुत फटकार लगाई है, कहा है तुरंत आओ और पैसे लेके आओ। ठीक है, और उसके लिए देखिए क्या क्या कर रहा है पाकिस्तान। सो मच सो कि अब वो ग्रेटर इजराइल बना के रखेगा। इसके बीच में पाकिस्तानी मिलिट्री कंटिजेंट लैंड्स इन सऊदी अरेबिया। क्या बात है, क्या बात है। तो भाई ये सऊदी अरेबिया में क्यों गए हैं? क्योंकि इनके बीच में एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है जो कि अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ था। अब जब सीज फायर हो गया तो ये सारा डिफेंस पैक्ट अचानक से ट्रिगर हो जाता है। आपको याद है भारत ने कहा था लीव ईरान। मतलब भारत की इंटेलिजेंस कम्युनिटी को ये लगता है कि ये सब बहाना है, ये नूर खान सब बहाना है। ईरान को फिर से एक बार प्रिपेयर करके मारा जाएगा और इस बार पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट करेगा। यूएस अपनी फोर्सेस को भी मूव कर चुकी है, उसकी नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एंटर कर चुकी है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया, आप प्लीज़ भारत फर्स्ट में जाके इस वीडियो को देख लीजिए। पाकिस्तान डिप्लॉयज 13,000 ट्रूप्स। और देखिए द हिंदू जब लिख देता है तो मतलब सारी कहानी खत्म हो चुकी होती है। 13,000 ट्रूप्स एंड फाइटर जेट्स टू सऊदी अरेबिया। और यहाँ पे याद रखिए जो फ्यूल गजलिंग F-16s हैं उनको डाला गया है क्योंकि पाकिस्तान में क्राइसिस हो चुके हैं तेल गैस की, तो वहाँ पे ATF मिल नहीं रहा। नो वीज़ा ऑन अराइवल। तो एक साथ पाकिस्तान पे बहुत सारे प्रेशर्स मंडरा रहे थे। कतर से, यूएई से, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, हर जगह इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा रहा था कि आप अपने भिखारी और अपने ये जो गधे भेजते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक लीडिंग एक्सपोर्टर है गधों का। चाइना भी इन गधों को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करता है क्योंकि वो इसके मीट को खाता है, एंजॉय करता है। और साथ ही साथ ये म्यूल्स के काम आते हैं पहाड़ियों में सामान ले जाने के लिए। ये गधे पाकिस्तान दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। साथ ही साथ पाकिस्तान अपने भिखारियों को भी एक्सपोर्ट करता है। तो भाई ये कतर, यूएई, बहरीन सब ने कह दिया ये हमें नहीं चाहिए। सऊदी अरेबिया रेजेस हज हॉस्पिटैलिटी पेनल्टीज, टाइटन्स कंप्लायंस रूल्स। तो यहाँ पे भी इनको परेशानी आने लगी थी। हज है ना, पिलग्रिमेज में भी इनको परेशानी आ रही थी मक्का मदीना जाने में। अच्छा, उसके बाद बोला जाता है पाकिस्तान को कि $3.5 बिलियन आप फटाफट दे दें। ठीक है, आपको कहानी समझनी पड़ेगी पाकिस्तान की कि हिलाले पाकिस्तान कैसे बनता है। उसके लिए ये $4.8 बिलियन। और मैंने पाकिस्तान की वो जो लाहौरी चूरन खाने वाले वो जो पत्रकार हैं उनको बोलते हुए देखा कि हमने अरेंज कर लिए हैं, ये हमारे मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है, ये हमारे फ्यूचर के लिए ज़रूरी है, ये हमारी कोई इज्जत है। ये बिल्कुल जज्बे वाली कौम है और जज्बे वाली कौम इनको $3.5 बिलियन देना था। तो इसके बाद इन्होंने $4.8 बिलियन एक्सटर्नल पेमेंट्स में देने थे, तो सब कुछ अरेंज कर रहे थे। इसके बीच में अचानक से एक न्यूज़ आती है, सऊदी, कतर अश्योर पाकिस्तान कि आपको 4.8 की जगह $5 बिलियन का नया लोन मिलेगा। क्यों? इसमें ये $200 मिलियन जो मिसिंग कहानी है ये क्यों दिया जा रहा है? तो ये जो रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान में जो आपने इस्लामाबाद देखा आपने कि कैसे पाकिस्तान विश्व गुरु बना है और इस्लामाबाद हैज़ बिकम एज ए सेंटर ऑफ वर्ल्ड ऑफ जियो पॉलिटिक्स, ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। भाई यहाँ पे मीडिएशन और दलाली के सारे चीफ मीडिएटर्स, चीफ दलाल यहाँ पे पहुँचे हुए थे। तो आपने देखा $200 मिलियन उसका था
कि ये जो भी आपने 24 घंटे, 48 घंटे की प्रिपरेशन की है, इसके $200 मिलियन हमने दिए, सारे बिल्स कंप्लीट हैं और जो उधारी आपको यूएई को चुकानी है, वो भी हम साथ में देंगे। और इसी के कारण इन्फोर्स किया गया कि बेटा देखो, अगर आप नहीं दोगे, अगर आप अपने सोल्जर्स, फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस ये नहीं दोगे, तो यूएई आपसे पैसा मांग लेगा और जैसे ही आप अपने सोल्जर्स को डिप्लॉय कर देते हो, आपको वापस से वो पैसा मिल जाता है। कुल मिला के यूएई ने मांग लिया, सऊदी अरेबिया और कतर ने दे दिया, ठीक है। इसके अलावा जब ये टॉक्स चल रही थी तब यूएस यहाँ पे माइन क्लियरेंस करना शुरू कर देता है। मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात कर रहा हूँ। टू यूएस नेवी डिस्ट्रॉयर्स क्रॉस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इन माइन क्लियरेंस ऑपरेशंस। ये कोई और नहीं कह रहा, सेंट्रल कमांड कह रहा है, ठीक है। ईरान कह रहा है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट सेंट्रल कमांड ने कहा कि भाई सेफ पैसेज, आराम से हम पैसेज करके आए हैं और हम यहाँ पे साफ सफाई कर रहे हैं क्योंकि आपसे माइंस ढूंढे नहीं जा रहे थे ना। इसके साथ नेवी अंडर वाटर, मतलब यूएस नेवी अंडर वाटर ड्रोन्स यूज करेगी ताकि ईरानियन माइंस को क्लियर किया जाए। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, सेंट्रल कमांड कह रही है, ठीक है भाई। इसके बाद एक और रिपोर्ट आई थी कि भाई चाइना एयर डिफेंस सिस्टम्स और बड़े सारे बड़े बड़े एम्यूनिशंस वो प्रोवाइड कर रहा है ईरान को। तो भाई अब ट्रंप ने वार्निंग दे दी है कि चाइना के ऊपर बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है, 50% एडिशनल टैरिफ लग जाएगा चाइना पे अगर ये बात थोड़ी सी भी सच निकली। वैसे थोड़ी सी सच क्या, यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं बोला, रिपोर्ट कहाँ से आई पता है आपको? ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स ने लिखा कि यूएस इंटेलिजेंस सेज। तो इंटेल की वार्निंग है तो मतलब अब झूठ है, मतलब आई डोंट नो। आफ्टर यूएस ईरान टॉक्स फेल, ट्रम्प्स फर्स्ट पोस्ट पॉइंट्स टू अ नेवल ब्लॉकेड। तो ट्रम्प कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में वो नेवल ब्लॉकेड लगा देगा। आप सोचो जरा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक नैरो सा चोक पॉइंट है और उसके ऊपर ईरान ने खुद ब्लॉकेड लगा रखा है और जो भी लोग पास कर रहे हैं वो ईरान के परमिशन से जा रहे हैं और दूसरी बात वो उस पर एक टैक्स वसूल रहा है, एक टोल टैक्स ले रहा है, ठीक है। अब ट्रम्प कह रहा है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे नेवल ब्लॉकेड, भाई वो पहले से ओपन था, तूने वॉर शुरू किया तो भाई ब्लॉकेड तो किसने लगाया? ब्लॉकेड ईरान ने लगाया। टोल टैक्स कौन वसूल रहा है? ईरान। तो अब तो उसका ब्लॉकेड क्या करेगा? तो बेसिकली ये कह रहा है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कोई सामान बाहर ही नहीं जाने दूंगा, ठीक है, तेल और गैस। तो नुकसान किसको होगा? तेरे दोस्तों को। और दोस्तों मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपने पुरानी मेरी वीडियोस देखी हैं, कि ट्रम्प चाहता है मिडल ईस्ट की ये जो कंट्रीज है ना, इनकी जो टिपिकली इनकी जो सिटीज़ हैं और पर्टिकुलरली दुबई, ये डिस्ट्रॉय हो। और अगर आप अभी रियल एस्टेट एजेंट्स की थोड़ी सी वीडियो सर्च करके देख लीजिए जो पहले कह रहे थे, तो अब वो बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि 12% से 22% तक का रियल एस्टेट मार्केट में सीधा फॉल हुआ है, डायरेक्ट फॉल 12 से 22%। और लोग पैनिक सेलिंग करके अपनी प्रॉपर्टीज भाग रहे हैं। अच्छा, फिर ईरानियन एम्बेसी ये समझाती है, ऑस्ट्रिया की जो ईरानियन एम्बेसी है समझाती है, अ सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर दोर कंसर्न, अ ब्लॉकेड ब्लॉक्स इट कैन नॉट ओपन the Strait of Hormuz. Only restricted. The only way out of this self-made problem is openness and flexibility in negotiation. Bend to reason. ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप को ईरानियन एम्बेसी कह रही है काइंडली बेंड, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक आर्टिकल शेयर किया कि कैसे मैं नेवल ब्लॉकेड लगा सकता हूँ। इसके बीच में ये सारा ड्रामा जो हो रहा होता है, इसके पीछे काम हो रहा होता है। Dozens of giant US warplanes land at Israel's top military civilian airport Ben Gurion. Ben Gurion को बार बार ईरान ने ठोका है। अभी सीजफायर चल रहा है तो फटाफट सप्लाईज आ रहे हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, ये जो पॉज है इसमें क्या आ रहा है? असला। जितना असला जिसको जिसने देना है वो सब दे दिया गया है। अब देखिए, चाइना ने ईरान को दे दिया, अमेरिका ने खुद के लिए ले आया, इजराइल को दे दिया, गल्फ स्टेट्स को जितना दे सकते थे उतना दे दिया। अपने जितने भी घायल सैनिक थे, थके हुए सैनिक थे, जो वॉरशिप्स थे जिसमें डिस्ट्रक्शन था, उनको साइड वाइड हटा के वापस से रिप्लेनिश करके सप्लाईज लेके अब सब तैयार है वापस से राउंड 2 के लिए। राउंड 2 की तैयारी हो रही है। डजन्स ऑफ यूएस रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट यूज्ड टू सपोर्ट फाइटर जेट्स आर लाइंड अप at Israel's Ben Gurion airport after US Iran talks failed. Trump's keeping his options open. नहीं, this is not how it is played. Options open नहीं रखा जाता। You are preparing for round 2. आप सब कुछ क्यों डिप्लॉय कर रहे हो? पाकिस्तान तक को डिप्लॉय कर दिया गया। मतलब धन्य हो उस ब्रिटेन का जिसने पाकिस्तान को हिलाले पाकिस्तान बनाया, और धन्य हो उस अमेरिका को जो कि आज तक उसे टॉयलेट पेपर, मैं नहीं बोल रहा यार, ख्वाजा आसिफ कहता है, कुछ तो उसकी बातें सुना करो। तुम सिर्फ इजराइल के स्टेटमेंट सुनते हो। इजराइल पे उसने क्या बोला? उसने क्या बोला था पाकिस्तान के बारे में? उसने कहा था पाकिस्तान एक टॉयलेट पेपर है। भारत के बारे में उसने बोला था कि अब हम भारत को ईस्ट से अटैक करेंगे, फिर कोलकाता से अटैक करेंगे, फिर बोला था भारत के घर के अंदर घुस के मारेंगे। वो सब ये कह रहा है कि हम आप ही के लोगों को यूज़ करके भारत के ईस्ट, मतलब सिलीगुड़ी, कोलकाता, नॉर्थ ईस्ट, इसको अटैक करेंगे।
समझ लो, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है और इसके लिए लोकल सपोर्ट होगा उसे और लोकल उसके मॉड्यूल्स बने होंगे और इसलिए आप देख रहे हैं कि पहलगाम का जैसे ही 1 साल कंप्लीट होने वाला है, तो आप देखेंगे इतनी ज़्यादा ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, एसटीएफ, एटीएस ये लगी हुई है। एनी व्हिच वे, अब आ जाते हैं हमारे प्यारे जीसीसी पे। तो जीसीसी अपैरेंटली इज़ द किंग। जीसीसी के पास पैसा है, जीसीसी के पास सम ऑफ द होलिएस्ट साइट्स हैं। जीसीसी एक अल्ट्रा प्रो मैक्स रीजन बन चुका है। सब लोग बोल रहे थे कि भारत छोड़ के दुबई चले जाओ। अच्छा, अजीब सी बात नहीं लगती कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को मदद कर रहा है, अमेरिका इसराइल को मदद कर रहा है। हुँ? और ये पूरे जीसीसी के जितने मेंबर्स हैं, ये सब अमेरिका को मदद कर रहे हैं। तो कुल मिला के सब किसे मदद कर रहे हैं? इज़राइल को मदद कर रहे हैं। और इज़राइल को क्या चाहिए? पूछना चाहिए ना इज़राइल को क्या चाहिए? तो इज़राइल को बस ये ज़मीन चाहिए। चारों तरफ से जो-जो कंट्रीज़ हैं, सबसे ज़मीन चाहिए। तो अब मुझे एक कॉमन सेंस की बात बताइए। जितने लोग जो हिलाल पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं या फिर जय फ़िलिस्तीन के नारे लगाते हैं, मुझे एक बात बताइए, ऐसी कौन-सी कंट्री है ना, जो अभी फ़िलिस्तीन को क्रिएट करने में मदद कर रही है? इनमें कौन-सी ऐसी कंट्री है? ईरान को छोड़कर। तुर्की है? नहीं, वो तो नाटो मेंबर है। सऊदी अरेबिया? नहीं, वो तो देखिए आप अमेरिका के साथ काम कर रहा है। यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, ये सब अल जज़ीरा में वो कितना भी रोल है, सब मदद किसे कर रहे हैं? अमेरिका को। सब किसके एलाई हैं? अमेरिका के। ये जो पपेट है अपना पाकिस्तान, इसने ये सारा पीस टॉक किसके कहने पे कराया? अमेरिका और ब्रिटेन के, ठीक है? एक पुराना पापा, एक नया पापा। तो कुल मिला के ये सारी कंट्रीज़ किसको मदद कर रही हैं? अमेरिका को, ताकि अमेरिका फिर से तैयार हो जाए, अपने एसेट्स को डिप्लॉय कर दे। ट्रम्प को एग्ज़िट चाहिए तो सब लाइन में लग जाते हैं। ट्रम्प को वॉर में एंटर करना है तो सब हेल्प करने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या धर्म का कोई एंगल है? नहीं, यहाँ माइट इज़ राइट। जब पापा आते हैं तो ये सब अपना धर्म भूल जाते हैं। ये सब कुछ भूल के पीछे पापा के काम करने लगते हैं। और पापा किसे मदद कर रहे हैं? पूरा अमेरिका चीख चिल्ला के कह रहा है कि हम इस वॉर में क्यों घुसे हैं? हम सिर्फ ग्रेटर इज़राइल बनाने के लिए हम कोई टूल है जो हम इज़राइल को इतना मदद कर रहे हैं? क्यों हम इज़राइल को मदद कर रहे हैं? क्यों हमारे टैक्स पेयर के पैसे यहाँ जाने चाहिए? सोचो ज़रा। ये क्वेश्चन अमेरिका में पूछा जा रहा है। बट सऊदी अरेबिया ये पैसा कभी पाकिस्तान को देता है, कभी अमेरिका को देता है। क्यों? क्योंकि इस रीजन में एक आदमी को एक्सपैंड करना है। दैट इज़ इज़राइल बनेगा ग्रेटर इज़राइल और बेंजामिन नेतन्याहू। और उसके बीच में ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए होते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कह दिया कि भाई इज़राइल का हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट आप इससे ये बता रहे हैं कि इज़राइल धीरे-धीरे आप में इंटरवेंशन करना शुरू करेगा। आपके वो सारे एलिमेंट्स को पकड़ेगा, उनको सबको ठोकेगा जो भी थोड़ा-सा भी टेरर के आस-पास है। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। इज़राइल बैक्स यूएस ईरान सीज़फायर बट नेतन्याहू वॉर गोल रिमेन्स अनफुलफिल्ड। मुझे एक बात बताइए, जब पाकिस्तान, हिलाल पाकिस्तान, इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री, वो अमेरिका के सामने झुक जाता है, तो इज़राइल कौन सी बड़ी चीज़ है? इसका मतलब इज़राइल को बैक ही अमेरिका करता है। सिंपल सी बात है। तो वॉर गोल्स रिमेन अनफुलफिल्ड, मतलब ये वॉर गोल्स कंप्लीट करेगा। देखिए अब जरा इजराइल इस मीन टाइम में क्या कर रहा है। इंटररेगनम है, पॉज है। तो वर्ल्ड रिएक्ट्स टू ब्रूटल इजरायली अटैक ऑन लेबनान। ये लिख कौन रहा है? अल जजीरा, फंडेड बाय कतर। कतर किसको सपोर्ट कर रहा है? अमेरिका को। अमेरिका किसको सपोर्ट कर रहा है? जी हाँ, इसराइल को। तो अल जजीरा किसको मदद कर रहा है? अल जजीरा की कंट्री किसको मदद कर रही है? इसराइल को। बट पब्लिक इमेज के लिए ब्रूटल इजरायली अटैक ऑन लेबनान, मुझे दया आ रही है बच्चों पे, बट एक्चुअली में मैं मदद कर रहा हूं उसे बैकहैंड में। ये है दोहरा चरित्र। जहां पैसा देखा नहीं, जहां डॉलर देखे नहीं, वहां पे पूरी पतलून उतार के, पजामा उतार के तैयार हो जाते हैं, अपनी तशरीफ सामने रख देते हैं कि तोहफा कबूल करिए। एटलीस्ट 7 फिलिस्तीनियंस किल्ड इन इजरायली अटैक ऑन गाजा। हाय राम, रो दो गाजा के लिए, बट सपोर्ट इजराइल को करो। मैं अल जजीरा क्यों कह रहा हूं, कतर को कह रहा हूं। करते हैं ना ये लोग। ओआईसी कंडेम करके क्या कर लिया आपने? ओआईसी, जीसीसी, क्या काम है? आप कर क्या पाते हो? ठीक है, आप स्टेटमेंट बड़े बड़े दो, बट इसराइल को जो करना है वो करेगा। और आप वही करोगे जो पापा कहेंगे। आपके पापा अमेरिका है, ठीक है। इसराइल किल्स 3 जर्नलिस्ट इन गाजा एंड लेबनान इन 1 डे। लिख लो भाई, कंडेम कर लो। क्या हो गया? यूएन ने क्या कर लिया? जीसीसी पड़ोस में हो आप, क्या कर लिया आपने? कुछ नहीं। टीआरटी वर्ल्ड,
तुर्की ये पीछे क्यों हटेगा? ये भी भाई बिल्कुल पाकिस्तान मॉडल पे चलता है। अगर पाकिस्तान काम नहीं कर पाएगा तो हम आएँगे, लीबिया की तरह घुस जाएँगे, ठीक है? देखिए स्टेटमेंट्स, इज़राइल कंटिन्यूज़ टू अंडरमाइन ऑल एफर्ट्स। एर्डोगान बीच में अचानक से कूदा, कहता है भाई नेतन्याहू और इज़राइल ये कोशिश करेगा सीज़ फायर को किसी भी तरीके से डिरेल किया जाए, और अगर ऐसा हुआ, इफ वॉर ब्रेक्स आउट एंड पाकिस्तान फेल्स टू एस्टैब्लिश पीस, इट इज़ आवर ड्यूटी टू अटैक इज़राइल। ये एर्डोगान ने कुछ लिया ख्वाजा आसिफ की तरह और इसने स्टेटमेंट वगैरह दे दी। इसकी भी बड़ी प्यारी रियलिटी है। ये भीख मांगता रहता है कि साहब साहब हमें प्लीज़ ईयू में एंट्री करा दो ना प्लीज़। इज़राइल के सारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके अगेंस्ट ट्रायल्स चला रहा है एर्डोगान अपनी कंट्री में, वॉर क्रिमिनल है ये वो हैन तैन सारी बातें कर दी। बट एक्चुअली में आप पूरे वॉर के टाइम में शांत थे कि आप ईरान को मदद कर रहे थे, फिलिस्तीनियों को मदद कर रहे थे, आप गाजा में आए लड़ने के लिए, क्या किया आपने? कुछ नहीं, 2-4 स्टेटमेंट दे दिए। नेतन्याहू हिट्स आउट एट एर्डोगान ओवर ईरान सीज़फायर रिमार्क्स, वाउज इजराइल विल कंटिन्यू फाइट अगेंस्ट ईरान्स टेरर रेजिम। तो कुल मिला के ये जितने आपको स्टेट दिख रहे हैं इनके पास लिमिटेड और नो सोवरेनिटी है। तो अगली बार जब आप जय फिलिस्तीन के नारे लगाएं तो ये सोचिएगा कि ये कंट्रीज़ के पास ऐसी क्या कमी रह गई है कि ये फ़िलिस्तीन नहीं बना पा रहे? क्या कमी रह गई है हिलाले पाकिस्तान के पास, सऊदी अरेबिया के पास, यूएई के पास, ओमान, कतर, इनके पास तेल है, गैस है, दुबई है, अबू धाबी है, क्योंकि ये पापा के अगेंस्ट कुछ नहीं कह सकते। और जो लोग कहते हैं ना भारत सरेंडर करता है, ये उसका पापा है, वो रुकवा दी पापा ने। पापा की स्टोरी तो आपको यहाँ से समझनी चाहिए और अब आपको असली औकात समझ आएगी पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक छोटा सा मोटेल है जिसको कभी भी बोल दिया जा सकता है, रूम तैयार करके रखना और टेबल साफ रखना और मेरे हिसाब का खाना मैं खुद मंगवा के खाऊंगा। तुम गली कैसे आदमी हो, तुम्हारे साथ थोड़ी ना खाना खाऊंगा। हम गोरे आएंगे, अपना खाना लेके आएंगे, अपनी गाड़ी लेके आएंगे। यू आर जस्ट अ मोटेल, और रेंट मिल जाएगा, वो भी मैं नहीं दूंगा, सऊदी अरेबिया देगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एज ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत।